तरीके से इसके अंदर शामिल कर जाना और ये मटन डाल के इस तरीके से अच्छे तरीके से, ताकि हमने इसको एयर टाइट बनाना है। अल्लाह, कमाल का टेस्ट होगा इसका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सफाई का ख्याल रखते हुए और इसको जल्दी तैयार करने के लिए 2-3 मटके चेंज करने पड़ गए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। हम बहावलपुर में मौजूद हैं, हैबिट रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं। ये रेस्टोरेंट का यहाँ का जो मटन मटका है ये बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग इसको खाने के लिए आते हैं। वो दूर दूर से इसको खाने के लिए क्यों आते हैं, इस रेसिपी में क्या ख़ास चीज़ है और आपको ये सारे रात किस तरीके से पता चलेंगे, आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आइए देखते हैं कि मटन मटका किस तरीके से तैयार होता है और कितने वजन का होता है और कितना टाइम लगता है। मटन मटका बनाने के लिए मटन ले लिया बोन के साथ, ये देखें, ये बोन के साथ मटन ले लिया हमने, मछली का गोश्त वाला हिस्सा ले लिया। और ये 1 किलो 200 ग्राम का एक मटका तैयार होता है। इस साइज़ का ये मटका होता है और ये जो इसका मटन का वज़न है वो 1 किलो 200 ग्राम का होता है। 4 लोगों की सर्विंग होती है। ये ठीक हो गया। अब ये इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको साइड पे करते हैं मटन को, और इसको ये हमने इसका फ्लेम ऑन कर लिया। यहाँ पे इसको मटके को चढ़ा दिया, ऑयल डालने लगे हैं। कितना? 200 ग्राम ऑयल डालने लगे हैं मटके में। ये देखें जी, ये 200 ग्राम ऑयल हो गया। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें। ये 400 ग्राम प्याज है टोटल, 200 ग्राम ये है और 200 ग्राम वो है। 200 ग्राम जो है इसके अंदर एसिड शामिल होगी और 200 ग्राम बिरौन प्याज शामिल होगी। बिरौन करेंगे, उसके बाद ये किस टाइम पे शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। ये 200 ग्राम प्याज को शामिल कर दिया। फिर उसके बाद ये मटन डालना है इसके अंदर। हल्का सा इसको हमने प्याज को जो है ना सोते करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। उसके बाद हमने ये मटन इसके अंदर ऐड करना है। ये लीजिए 3 मिनट के बाद मटन को अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया था और ये इस तरीके से इसके अंदर शामिल कर दें। अच्छी तरह हाँ, सोते होगी, बिरौन की तरफ लेके नहीं जाना। और ये मटन डाल के इस तरीके से इसको मिक्स करते रहना। आप इस तरीके से ये फ्राई कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे ठीक हो गया। ये ऐसे ये लीजिए, इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लें इसको इस तरीके से। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये कंप्लीट भुनाई हो जाएगा। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। भुनाई करने के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर ली। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है जी। इस टाइम पे आके इसके अंदर मिसाले शामिल करने लगे हैं। अब बताएं जी, मिसाले किस हिसाब से हैं? इसके अंदर लाल मिर्च है 3 चम्मच, 3 स्पून टीस्पून है। 3 टीस्पून रेड चिल्ली, 1.5 चम्मच नमक, 1.5 टीस्पून नमक, 1 हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी इसको हमने डाल दें, शामिल कर दें। ये ले भाई, ये आपने अच्छे तरीके से मिसाले की भुनाई कर दी। 2 लीटर इसमें पानी डालना है। ये 2 लीटर हम पानी डालने लगे इसमें। हो गया 2 लीटर पूरा। ये 2 लीटर पानी शामिल कर दिया। फ्लेम को स्लो कर दें। आटा ले लें, आटा साइडों पे लगा दें इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से, ताकि हमने इसको एयर टाइट बनाना है मटके को, ताकि इसके अंदर से हवा वगैरह बाहर ना आए। अच्छे तरीके से ये हमारा जो मटन है ये टेंडर हो जाए। इस तरीके से हर तरफ ये आटा लगा दें। ये पानी को जब बॉयल आ जाए फिर ढकना लगाना है। उनको बता दें पानी जब पानी को बॉयल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम इसको कवर करके ढक्कन लगा के रखेंगे। 3.5 घंटे के लिए इसको दम वाले फ्लेम पे छोड़ेंगे। इसके साथ का पैन ले लिया, इसमें ऑयल डाल दें। हमने जो प्याज 200 ग्राम हमने बताई थी, इसको हमने ब्राउन करना है। ये प्याज ब्राउन की रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, उसका लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में। ये भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा यहाँ मटका चढ़ा हुआ है। इसको जब बॉयल आएगा उसके बाद हम कवर लगाएंगे और फॉइल पेपर लगा के आप इसी में डालना ब्राउन। ये प्याज हमारी देखें ब्राउन हो चुकी है। अब ये प्याज जो है ना सारी उठा के ड्रेन कर लें ऑयल को इस तरीके से, और प्याज सारी हमने इस मटके में शामिल कर देनी है। ठीक हो गया।
200 ग्राम हमने पहले डाली थी, गैर बिरौन की 200 ग्राम हम बिरौन करके शामिल कर रहे हैं। इस तरीके से शामिल कर दें अच्छे तरीके से। और ये जो पानी को भी बॉयल आना शुरू हो गया है, इसको ऊपर से कवर लगाने लगे हैं। हमने आटा भी लगाया, फॉइल पेपर भी लगाएंगे। इस तरीके से इसको ऊपर से फॉइल पेपर लगा दें अच्छे तरीके से, ताकि कहीं से भी जो है ना इसके अंदर से स्टीम वगैरह वो रिमूव ना हो। और इसको नीचे से दम वाले फ्लेम पे 3.5 घंटे के लिए छोड़ दें। ये ले जी, इस फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे 3.5 घंटे के लिए छोड़ दें। 3.5 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 घंटे के बाद इसको खोलने लगे हैं। खोलें जी, और हम देखते हैं कि हमारा जो मटन है वो टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, खुशबुआं तो बड़े ज़ोर दी आ रही ने। तो जी देखें, हो गया ये टेंडर। जी बिल्कुल, ये जी बिल्कुल इसको निकालने लगे हैं, मटन को अलग से निकालने लगे। अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। और जो इसकी ग्रेवी बचेगी नीचे से, इसको हम हाई फ्लेम पे खुश कर लेंगे। ठीक हो गया। ये ईशान दोबारा हंडी गरम मटन वाली और चिकन अचारी वाली अच्छी तरह इसको गरम करके जल्दी पिलो। ये ले जी, ये हमने मटन निकाल लिया, अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब फ्लेम को हाई करके इसको खुश करने लगे हैं। इस ग्रेवी को खुश करना है, फिर आपसे मिलते हैं। कितनी देर तकरीबन इसको पकाना है? इसको खुश करना है, खुश करना है, जितनी देर में भी वो खुश्क हो जाता है। इतना खुश होने ये ले जी, ये देखें, ये खुश्क हो गया। हमने पानी अच्छे तरीके से खुश कर लिया। इस टाइम पे आगे 150 ग्राम दही अच्छे तरीके से फेंट लिया, वो इसमें शामिल कर दें। और 2 मिनट तक इसको पका लें। फ्लेम को थोड़ा कम कर दें। 2 मिनट इसको पकाने के बाद फिर हम इसको ग्राइंड करने की तरफ लेके जाएंगे। और क्या है, ये लें जी, ये पानी दही का भी खुश्क हो गया। फ्लेम को स्लो कर दें और इसको इस तरह जग में डाल के, जूसर वाले जग में, और इसको ग्राइंड करना है अच्छे तरीके से। ये ना जी, ग्राइंड करने के बाद देसी घी 100 ग्राम शामिल कर दें। 100 ग्राम देसी घी शामिल कर दें। और ये मक्खन है हमारे पास, ये 50 ग्राम ये शामिल कर दें और इसको मेल्ट होने दें। नया मटका ले लिया, ये नया मटका ले लिया। बहुत मटके चेंज कर रहे हैं। ये ले जी, ये मेल्ट हो गया मक्खन और घी। ये जो हमने ग्राइंड की थी ग्रेवी, ये इसमें शामिल कर दें और 3 मिनट तक इसको पकने दें हाई फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है जी, इस टाइम पे आके ये जो मटन था इसमें शामिल कर दें इस तरीके से। सुभान अल्लाह, चस्के बांट रहे ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरीके से कोई बात नहीं, ऐसे शामिल कर दें इसको। वो आस्ते आस्ते हिलाना, बिल्कुल इसको आहिस्ता आहिस्ता अब आपने हिलाना है इस तरीके से। ये सब्ज़ मिर्चें 4 अदद बारीक कटी हुई शामिल कर दें। जायफल भी, जायफल 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर ये शामिल कर दें इस तरीके से। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये लें जी, इसको दम वाले फ्लेम पे ले आएँ, इंतहाई दम वाला फ्लेम। ये देखें, दोबारा से आटा लगा दें, एयर टाइट बना दें ताकि स्टीम वगैरह ना निकले। ऊपर से इसको कवर लगाने लगे हैं, दम देने लगे हैं नैनू 10 मिनट वास्ते। ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से, ये लगा दें थोड़ा सा इस तरीके से। 10 मिनट, अब 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद इसका दम खोलने लगे हैं। सुभान अल्लाह, कमाल का टेस्ट होगा इसका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त।
ये इस टाइम पे आके गार्निश के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर दें इस तरीके से, और इसको फ्लेम को बंद कर दें और इसको उतार लें। ये हमारा तैयार है बिल्कुल। ये रहे जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनल लुक है, इसी में ये सर्व होता है। ये ले जी हमने सफाई का ख्याल रखते हुए और इसको जल्दी तैयार करने के लिए 2-3 मटके चेंज करने पड़ गए हमें, तो वो आप अगर आप वीडियो में देखेंगे तो फिर आप बाद में कमेंट बॉक्स में कहेंगे कितने मटके क्यों चेंज किए। अगर आप बड़े मटका हो आपके पास या आप एक में बनाना चाहते हो घर में तो आप बना सकते हैं। मुकम्मल गाइड कर दिया यहाँ से आपको कि मटन मटका किस तरीके से टेस्टफुल बनता है, किस तरीके से तैयार होता है। ठीक हो गया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।